पीछे से सेवक आता है। राजकुमार अर्जुन, क्या आप नीचे नहीं आएंगे? समस्त सभा आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। भीड़ की आवाज ऊपर तक आ रही है और जो सुनना है वो बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है। सेवक थोड़ा झिझकते हुए कहता है, महाराज ने विशेष रूप से आपका नाम लिया सभा। उन्होंने कहा कि अर्जुन एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने धन्यवाद दिया, बलिदान का स्मरण किया और अंत में सिंहासन किसी और को सौंप दिया। तुम जा सकते हो। सेवक चला गया और अर्जुन फिर उसी खिड़की की ओर मुड़ा जहां से वो केवल दीप नहीं देख रहा था बल्कि अपनी अनदेखी आकांक्षाओं की चिता जलते देख रहा था। अर्जुन धीरे धीरे मानो स्वयं से युद्ध कर रहा हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया था। राजकुमार तो मैं भी था। मैंने भी शिक्षा पाई, तलवार चलाई, राज्य की सीमाओं पर लड़ाइयां लड़ी। फिर आदित्य, क्यों? क्या मैं कम योग्य था? वो खम्बे के पास जाकर खड़ा होता है और दीवार पर हाथ रखता है। क्या सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया कि मैं अपनी भावनाएं छुपा लेता हूँ, कि मैं निर्णय जल्दी लेता हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि आदित्य में करुणा अधिक है? बाल्यकाल की स्मृति दृश्य में आती है। अर्जुन और आदित्य साथ में अभ्यास कर रहे। दोनों भाई बचपन में साथ खेले, साथ सीखे, पर जहां आदित्य भावुक था, अर्जुन तर्कशील। आदित्य क्षमा में विश्वास करता था और अर्जुन न्याय में। तुम हमेशा कहते थे भाई दिल से सोचो, पर दिल? मुझे तो यही सिखाया गया था कि राजा को दिल से नहीं दिमाग से शासन करना होता है। तो फिर क्यों दिल वाले को गद्दी मिली? अर्जुन अब खिड़की से दूर हटकर अपने शयन कक्ष के भीतर चलता है, अकेला, धीमे कदमों से। उसके भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्यों नहीं मुझे चुना गया? और धीरे धीरे वो प्रश्न प्रतिशोध बनता जा रहा था। वो दर्पण के सामने खड़ा होता है। क्या ये चेहरा राजा का नहीं है? क्या मेरी आंखों में सत्ता की दृष्टि नहीं है? वो धीरे से एक मोमबत्ती उठाता है और उसे बुझा देता है। उसने मोमबत्ती बुझाई, पर उस क्षण केवल ज्योति नहीं बुझी, बल्कि भीतर की शांति की अंतिम लौ भी बुझ चुकी थी। तभी दरवाजा खटखटाता है। वो आदित्य है। वो धीरे से प्रवेश करता है। सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। ये तुम्हारा भी दिन है। ये राज्य तुम्हारे बिना अधूरा है। अर्जुन एक संयमित पर तीखे स्वर में कहता है, क्या अधूरा? क्या सचमुच? जब निर्णय लिया गया तब किसी ने मुझे नहीं बुलाया। जब मुकुट उठाया गया तब किसी ने नहीं पूछा। और आज मुझे कहा जा रहा है कि ये राज्य मेरा भी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में प्रश्न है, पर पिता ने ये निर्णय भावनाओं से नहीं, राज्य की भलाई को देखकर लिया। राज्य की भलाई या तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा? क्या एक राज्य को केवल करुणा से चलाया जा सकता है? तुम्हें एक दिन निर्णय लेने होंगे और तब ये करुणा तुम्हें तोड़ देगी। आदित्य चुपचाप खड़ा रहता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। दो आंखें, एक में करुणा, एक में कटुता, एक में स्वीकार, एक में प्रतिशोध। भविष्य इन्हीं दो दृष्टियों के बीच लिखा जा रहा। आदित्य धीरे से पीछे मुड़ता है और चला जाता है। अर्जुन अकेला रह जाता है। अब मेरा रास्ता अलग है। अगर मुझे गद्दी नहीं दी गई तो मैं उसे छीन कर लूंगा, किसी भी कीमत पर। इस दृश्य के अंत में अर्जुन एक दीपक जलाता है, पर ये दीपक प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि उस अंधकार को बुलाने के लिए था जो आगे पूरे राज्य को घेरने वाला था। सीमांत वन की छाया में स्थित कुंठगढ़ राज्य का गुप्त दरबार। जिस दिन आदित्य का राज्य उत्सव में डूबा था, उसी रात एक और राज्य के सीमांत पर एक रहस्यमयी सवारी तेजी से बढ़ रही थी। अर्जुन अब अपने अंतर मन की आग को तलवार की धार में बदलने निकला था। कुंठगढ़ का दुर्ग, आधी रात का समय। राजा समरसेन अपने दीर्घ कक्ष में बैठा है। कहते हैं जब कोई शेर अपनी ही गुफा में घायल होता है तो लोमड़ियां चाले चलती है। मंत्री वासुदेव, क्या सचमुच वो आ रहा है? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन स्वयं आ रहे हैं। शेर तो है, पर इस बार वो शिकार बनने निकले हैं। तभी द्वार खुलता है। अर्जुन प्रवेश करता है।
घोड़े की धूल अभी भी उसके वस्त्रों पर है। स्वागत है राजकुमार अर्जुन, आपके आगमन से कक्ष तेजस्वी हो गया। कहो, इतने अंधेरे में शांति क्यों नहीं मिली? शांति उन लोगों को मिलती है जिनका न्याय हुआ। मुझे सिर्फ अपमान मिला है। मैं न्याय लेने आया, चाहे उस न्याय के लिए आग भी क्यों ना लगानी पड़े। राज्य के भीतर कोई घाव हो और बाहर से कोई नमक लगाए, ये राजनीति का पहला पाठ है। तो कहिए, क्या सौदा करना चाहेंगे? मैं तुम्हारी शक्ति जानता हूँ समरसेन, और तुम मेरी। मेरे पास वो ज्ञान है, वो नक्शे हैं, वो गुप्त द्वार है जिससे तुम इस राज्य को झुका सकते हो। और इसके बदले में राज्य के अधिपति बनना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम रहेगा पर शासन मेरा होगा। राज्य तुम्हारा, सिंहासन मेरा। एक पल की चुप्पी। समरसेन अर्जुन की आंखों में झांकता है। एक भाई अपने भाई से राज्य छीनने के लिए अपने ही घर की चाबी मुझे दे रहा है। दिलचस्प है और खतरनाक भी। खतरनाक वही होता है जिसमें दर्द होता है। जिसने अपमान नहीं सहा वो राजनीति नहीं कर सकता। मंत्री वासुदेव बीच में बोलता है, पर राजकुमार, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध जीतने के बाद हम वचन निभाएं? मैं अब भरोसा करने नहीं, बराबरी की शर्त पर खड़ा हूँ। या तो दोनों लाभ में होंगे या दोनों विनाश में। दोनों हाथ मिलाते, पर उनके बीच विश्वास नहीं था, बल्कि दो चालबाजों का समझौता था जो एक दूसरे को शिकार समझ रहे थे। अर्जुन अपने मन में कहता है, अब मैं केवल भाई नहीं हूँ, मैं वो अग्नि हूँ जो सब कुछ जला सकती है। आदित्य ने मेरा अधिकार छीना, अब मैं उसकी गद्दी छीन लूंगा और ये राज्य मेरा होगा हर हाल में। पर अर्जुन नहीं जानता था कि जिस गद्दी की आग में वो जल रहा था, वही आग उसे एक दिन भस्म कर देगी। राज्य की सीमाएं, प्राचीरों के बाहर रणभूमि का दृश्य, भीतर महल में युद्ध की तैयारी। सूर्य की पहली किरणों के साथ जब पूरा नगर सुबह की शांति में डूबा था, तभी दूर सीमा पर धूल उड़ने लगी और उसमें थी पड़ोसी राज्य कुंटगढ़ की सेनाएं, राजा समरसेन के नेतृत्व में, और उसके भीतर छुपा एक नाम अर्जुन। सीमा पर रण तैयारी। समरसेन और अर्जुन एक ऊंचे टीले पर खड़े। बस कुछ ही घड़ी में महल की दीवारें हिलेगी, तुम्हारा राज्य तुम्हारे हाथ में होगा। हाँ, यही तो चाहा था मैंने। आज वो दिन है जब मुझे वो मिलेगा जो मेरा था। मेरी पीठ पर जो अपमान का बोझ था, अब उसे मिटा दूंगा। राज्य वही जीतते हैं जो अपनों से युद्ध करने का साहस रखते हैं। तुम विजेता बनोगे अर्जुन। पर अर्जुन के भीतर कुछ और भी था। एक मौन युद्ध, जहां एक भाई अपने भाई से नहीं, खुद अपने आप से लड़ रहा था। महल के भीतर राजा आदित्य, रानी माँ और मंत्रीगण आपात बैठक में। रानी माँ चौंक कर कहती, सेनाएं इस समय, और वो भी समरसेन, ये तो विश्वासघात है। मंत्री कहता है, महाराज, लगता है किसी ने उन्हें हमारी गुप्त संरचनाओं की जानकारी दी है। वो सीधी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हमारी सुरक्षा सबसे कमजोर है। राजा आदित्य गंभीरता से कहते हैं, किसी ने उन्हें भीतर का रास्ता बताया है, किसी ने उन्हें दरवाजा खोला है। एक पल की चुप्पी। सबकी नजरें एक दूसरे को देखती है। रानी माँ धीरे से कहती, क्या वो अर्जुन? नहीं माँ, वो मेरा भाई है। उसके मन में पीड़ा हो सकती है, पर वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। पर सच सत्य से भागता नहीं, कभी ना कभी उसे मुखौटा उतारना ही पड़ता है। रणभूमि में अर्जुन अकेले टहलता है और गहन आत्म संवाद में है। मैंने सब कुछ किया, पर क्यों मन शांत नहीं है?
क्या इसलिए कि मैं जीतने नहीं सब कुछ तोड़ने चला हूँ, या इसलिए कि आदित्य अब भी मेरे हृदय में बैठा है? वो तलवार निकालता है और सामने रखता है। इस पर मेरा नाम है, पर इससे कटेगा मेरा अपना ही खून। वो तलवार अब बोझ बन गई थी और अर्जुन की आत्मा उसके भीतर अंधकार और प्रकाश के बीच फंसी हुई थी। समरसेन पास आता है। अर्जुन, सेनाएं बढ़ रही है, क्या तुम नहीं चलोगे? राजा बनने का समय आ गया है। हाँ, राजा बनने का या मानवता को खोने का। अर्जुन ने उस क्षण निर्णय नहीं लिया, पर नियति ने लिया था। राज्य पर हमला हुआ और राजमहल की दीवारें कांपी। युद्ध आरंभ हो चुका है। महल के द्वार तोड़े जा रहे हैं। आदित्य तलवार लेकर रणभूमि में आता है। जो भी इस भूमि पर आक्रमण करेगा उसे मैं क्षमा नहीं दूंगा, चाहे वो कोई हो। और पहली बार दो भाइयों के बीच तलवारें नहीं, विचार भिड़े। युद्ध जारी है, पर अर्जुन अब भीतर ही भीतर टूटने लगा है। उसने जो बोया था उसे ही डराने लगा है। महल का सिंहासन कक्ष। अब युद्ध के बाद अर्जुन ध्वस्त अवस्था में है। युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल अब बैठ चुकी थी, पर जिस सिंहासन के लिए खून बहाया गया उस पर बैठा था कोई और। न अर्जुन न आदित्य, बल्कि समरसेन। शरीर लहूलुहान, आंखों में थकान और आत्मग्लानि। वो टूटे हुए स्वर में पूछता है, समरसेन, ये क्या है? हमने संधि की थी, तुमने मुझसे वादा किया था। राजनीति में वादे नहीं होते अर्जुन, सिर्फ उपयोग होता है। तुम मेरे मोहरे थे, राज्य के भीतर से राज्य तोड़ने का। अब तुम्हारी भूमिका पूरी हुई। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। तो तुमने मेरे साथ भी विश्वासघात किया? तुमने मेरे सपनों का मजाक बनाया? नहीं अर्जुन, तुमने खुद ही अपने आप से विश्वासघात किया। जिसने अपने भाई से धोखा किया उससे मैं वफा क्यों करूं? अब अर्जुन का सिर झुक गया था। उसके हाथ बंधे थे, पर असल में उसकी आत्मा जकड़ी गई थी पछतावे में। इसी समय आदित्य को घायल अवस्था में लाया जाता है। उसे एक सैनिक सहारा दे रहा है। अर्जुन रोते हुए कहता है, आदित्य, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अंधा हो गया था। मेरे भीतर एक अंधकार भर गया था जो मुझे खा गया। आदित्य धीरे से मुस्कुराकर जवाब देता है, भाई, राज्य के लिए नहीं, हमारे लिए लड़ना चाहिए था। तुम्हारा युद्ध मुझसे नहीं था अर्जुन, तुम्हारा युद्ध अपने अहंकार से था। मैं हार गया आदित्य, राज्य भी, तुम भी और खुद भी। अब मैं सिर्फ एक दोषी हूँ जो अपने के हाथों अपनों को जलाने निकला था। रानी माँ आती है, आंखों में आंसू, स्वर कठोर लेकिन करुणामय। राज्य तो लूट लिया गया, पर बेटो, मेरी ममता वो आज भी तुम दोनों में बांटने को तैयार है। लेकिन अर्जुन, कुछ खाओ पल भर में नहीं भरते। अब तुम्हें पश्चाताप करना होगा, राज्य का नहीं, न्याय का उत्तराधिकारी बनने के लिए। अर्जुन को बंदी गृह भेज दिया गया, पर वो एक कैदी नहीं था, वो एक यात्री था जो अब अहंकार से पश्चाताप की यात्रा शुरू कर चुका था। अंधेरे कारागार में अर्जुन बैठा है और दीपक की लौ जल रही है। राजा बनना आसान है, पर न्याय का उत्तराधिकारी बनने के लिए त्याग, प्रेम और क्षमा चाहिए। मैं उस अग्नि पथ पर चलूंगा अब से, और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, जहां शक्ति से नहीं, न्याय से राज्य चलता है। राज्य अब शांत हो चुका था, पर अर्जुन का हृदय अब भी तूफानों से भरा था। काल कोठरी की दीवारों पर सिर्फ उसकी सांसों की गूंज थी और एक दीपक जो जैसे अर्जुन की आत्मा का प्रतीक बन गया था। गालों पर आंसू बह रहे हैं और आंखें बंद हैं। हर रात इस दीवार से बात करता हूँ, हर सुबह इस लौ से सीखता हूँ। मैंने जो गलती की उसका बोझ इतना भारी होगा, कभी सोचा न था। तभी रक्षक शिवा आता है, एक पत्र हाथ में लिए। राजकुमार अर्जुन, राजा आदित्य ने आपको एक पत्र भेजा है।
अर्जुन कांपते हाथों से पत्र लेता है और पढ़ना शुरू करता है। भाई अर्जुन, मैंने तलवार की चोटों से बड़ा दर्द तेरी चुप्पी में देखा है। तू मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ, फिर भी मैं तुझसे विमुख नहीं हो सका। माँ कहती है, पुत्र गिरे तो उसे उठाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। अगर तू सचमुच पश्चाताप करता है तो न्याय की सेवा कर। राज्य को फिर से उठाना है और मुझे तेरा साथ चाहिए, इस बार भाई नहीं, एक सेवक के रूप में। क्या तू तैयार है? तेरा भाई आदित्य। पत्र हाथ में लेकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगता है। सेवक, जिस भाई ने मेरी वजह से खून की नदियां देखी, वो आज मुझे सेवा का अधिकार दे रहा है। ये तो कोई ऋषि ही कर सकता है। तभी एक वृद्ध संत महात्मा ऋषिराज काल कोठरी में प्रवेश करते हैं। जिसे लोग पापी कहते हैं, वो अगर पश्चाताप करता है तो वो समाज का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक बन जाता है। तुझ में वो शक्ति है अर्जुन, पर पहले तुम्हें अपनी आत्मा से युद्ध जीतना होगा। किसी को क्षमा मांगनी हो तो क्या पर्याप्त है? माफी एक शब्द नहीं, एक कर्म है। जाओ, गांव में जाओ, जहां युद्ध ने सब कुछ तोड़ दिया है, वहां सेवा करो। श्रमिक बनो, किसान बनो, अपना नाम तक मत बताओ। तब जाकर अर्जुन फिर से जन्म लेगा। और उस दिन एक पूर्व राजकुमार ने अपने सिंहासन से नहीं, अपने अहंकार से उतरना चुना। अर्जुन अब गांवों में गुप्त रूप से सेवा कर रहा है। कभी कुआं खोदता है, कभी बीमारों की देखभाल करता है। लोग उसे साधक जी कहते हैं, पहचानते नहीं। गांव की एक स्त्री कह रही है, साधक जी, आपने हमारे लिए जो कुआं खोदा है, इससे हमारे बच्चे अब पानी पीते हैं। ईश्वर आपको सुख दे। सुख अब सेवा में ही है माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर दिन अब अर्जुन न्याय के बीज बोता जा रहा था। कभी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, कभी खेतों में किसानों की मदद करता। आदित्य ग्रामीण वेश में आता है, देखता है अर्जुन को सेवा करते हो, लेकिन चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन था न्याय का उत्तराधिकारी वो नहीं, बल्कि दोनों भाई। एक जो सिंहासन पर बैठा था और एक जो अब सच्चे अर्थों में झुकना सीख चुका था।